हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब। मैं डॉक्टर उमर खान आज आपके सामने एक ऐसा केस लेकर आया हूं जो अंतिम अवस्था में पहुंच गया है। यहां से पशु का बचना बहुत ही मुश्किल होता है। अब देखते हैं ये यहाँ से बच पाती है या नहीं बच पाती है। स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है, लास्ट मोमेंट है इसका। जब हम पहुँचे तो इसकी ये कंडीशन है। अब हम इसको देखेंगे, इसको हुआ क्या है आपको बताएंगे। उससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें। तो सभी लोग, जितने लोग भी मुझे पसंद करते हैं, देखते हैं, मेरा प्रयास रहता है अंतिम अवस्था में भैंस को कैसे बचाया जाए। लेकिन मैं अंतिम अवस्था वाली, बिल्कुल अंतिम अवस्था वाली, जिसको मुझे लगता है कि 99% ये भैंस या पशु मर जाएगा, जो मैंने 20-25 साल में तजर्बा किया था, तो मैं छोड़ देता था। लेकिन बहुत लोग की रिक्वेस्ट है कि आप छोड़ा ना करें, आप इसको अंतिम अवस्था तक इसका ट्रीटमेंट किया करें। तो आज मैंने इसको अंतिम अवस्था तक पहुंचाया है। तो देखिएगा कि अंतिम अवस्था में इसमें क्या हुआ है। ये देखिए, ये यहाँ पर डिस्निया के सिम्टम्स आ रहे हैं। सांस लेने में डिफ़िकल्टी है, सांस लेने में डिफ़िकल्टी है। इसका एब्डोमेन डिस्टेंडेड है, पेट बहुत बड़ा हो गया है, डायफ्राम आगे बढ़ गया। ये पूरी टीम है, मेरी पूरी टीम है। इसको मैं बता रहा हूँ कि यहाँ से पशु का बचना बहुत मुश्किल है। तो ये केस था यूट्राइन टॉर्सन। एडवांस प्रेग्नेंट थी, 10 महीने की लगभग प्रेग्नेंट थी, और ये बहुत अच्छी भैंस थी। लगातार 2 दिन से ये ब्याने के लिए जोर मार रही थी, ब्या नहीं पा रही थी। किसी ने इसको वहाँ लोकल स्थानीय डॉक्टर्स द्वारा या पैरावेट द्वारा इसको पलटे मारे गए, रोटेट किया गया, और रोटेट करने के बाद इसकी कंडीशन बिगड़ती चली गई, और इतनी बिगड़ी कि आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है कि क्या कंडीशन इसकी रही होगी। मैं आपको पूरी तरीके से इस भैंस के दर्शन करा रहा हूँ, दिखा रहा हूँ, ताकि अगर पलटा जो आप स्क्रीन पर देखते हैं, ये गैस निकालना है हम लोग कि जो गैस बन गई है वो गैस शायद निकल जाए, तो डायफ्राम पीछे हट जाए, उसके बाद इस भैंस को बचा लिया जाए। सारे प्रयास पूरी टीम के द्वारा किए जा रहे हैं, लेकिन क्या होता है ये तो आगे ही पता चलता है। लगे रहे हम लोग। और अगर आपने टॉर्सन को सही तरीके से डायग्नोसिस नहीं किया तो ये कंडीशन हो जाएगी। टॉर्सन में इन्होंने 4-5 पलटे एक तरफ मारे, फिर 4-5 पलटे एक तरफ मारे, दोनों तरफ को पलटे मार दिए। भैंस की कंडीशन ख़राब हो गई, भैंस का पेट फूल गया, भैंस ऊपर से नीचे पटक के गिर गई, भैंस उठने में असमर्थ है। उन्होंने बताया कि जब से पलटे मारे हैं, थोड़ी देर के लिए खड़ी हुई है, उसके बाद ये गिर गई है। मेरे पहुँचने से पहले ही भैंस ये गिर चुकी थी, आखिरी सांसें ले रही थी। ये देखिए, अब बैठने लगी है, प्रयास करते करते ये बैठने लगी, और यहाँ से गैस भी इसकी निकलने लगी है। गैस निकाल के थोड़ा सा रिलीफ इसको हुआ है, लेकिन क्या होगा आगे ये अभी नहीं कह सकते। तो यूट्राइन टॉर्सन में क्या होता है, जब आप गलत पलटे मार देते हैं तो बहुत शॉक की कंडीशन में पशु चला जाता है, और उसको शॉक लग जाता है, और शॉक से उसकी पशु की मौत हो जाती है। बार बार ये उठने की कोशिश कर रही है शॉक की वजह से, लेकिन उठ नहीं पा रही। ये सारी, हम इसको सिर्फ गैस ही निकालने में लगे रहे, बाकी इसको जो इंजेक्शन देने थे वो इंजेक्शन दे ही नहीं पाए, दवा लगा ही नहीं पाए, क्योंकि हमें पता था कि जब तक इसकी गैस नहीं निकाल पाएंगे, जब तक इसके रूमन को हल्का ढीला नहीं कर पाएंगे, तब तक इसे सांस की प्रॉब्लम रहेगी, और जब सांस की प्रॉब्लम रहेगी तो इसको हम ठीक नहीं कर पाएंगे। इधर से पलटा, उधर से पलटा, भैंस खुद ही पलटने की कोशिश कर रही है। हमारी टीम तो सिर्फ इसे सपोर्ट करती है। ये देखिए, फिर हमने लेफ़्ट साइड से इसकी गैस निकालने का प्रयास कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि शायद लेफ़्ट साइड से इसकी गैस निकल जाए। तो प्लीज़ मेरी उन लोग से रिक्वेस्ट है जो बगैर सोचे समझे पलटे मार देते हैं, इसमें भैंस चली जाती है। कल हमने 2 केस ऐसे देखे, एक ये देखा, इसके बाद देखिए ये उठने की कोशिश करी, फिर पलट गई। इसके बाद एक हमने केस देखा जिसमें रात को खुल के 40-50 किलो दलिया कोई गाय खा जाती है, और उस गाय का जो ट्रीटमेंट और पैरावेट द्वारा किया गया था, उसको 25% डेक्सट्रोज चढ़ा दी गई थी, जो बिल्कुल कानून के ख़िलाफ़ है। कि उसको जो एसिडिक केस है, जो एसिडोसिस का केस है, उसको आप डेक्सट्रोज चढ़ाएंगे, वो भी 25%। उसने बताया कि जैसे जैसे मेरी इसने खाया और इलाज किया, गाय की स्थिति बजाय सही होने की बिगड़ गई। भैंस गाय मेरी उठने में असमर्थ थी, और वो वीडियो भी आपको आजकल में मिलेगी कि आखिर उसको हमने
कैसे ठीक किया उसकी वीडियो अभी सुबह ही मैं शूट कर रहा हूँ, आ गई है और वो चारा खा रही है, एकदम बिल्कुल हष्ट-पुष्ट हो गई है, वो भी आपको देखने मिलेगी। तो हम बात कर रहे थे इस भैंस की, और हम बात कर रहे हैं कि जो पैरावेट हैं, जो स्थानीय लोग जो इलाज कर रहे हैं, वो थोड़ा-सा अपने गुरु से, अपने पास के संबंधित पशु चिकित्सालय से अगर संपर्क साधेंगे तो उनके डॉक्टरी में सुधार आएगा, वो पशुओं को बेहतर ढंग से संभाल पाएँगे। इस चैनल का मकसद भी यही था कि आप अपने आप को बेहतर करें। जिस दिन आपने अपने आप को बेहतर कर लिया, अपडेट कर लिया, ये समझ लीजिए कि आप बहुत अच्छे रिजल्ट देंगे। एक होड़ सी लगी है कि हम 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8 मरीज़ देखें। मैं कहता हूँ मरीज़ चाहे आप एक देखें, लेकिन उसमें पूरा प्रयास करें, 100% प्रयास करें और ये देखें कि आखिर इस भैंस को हुआ क्या है। ये देखिए, पूरी तरीके से अब हम इसको चेक भी करेंगे कि आखिर इसके बच्चे को क्या परेशानी थी, कैसे क्या हुआ था इसको, कितनी तकलीफ़ है इसको, ये बता नहीं जा सकता कितनी तकलीफ़ है। ये भैंस की कंडीशन इतनी ख़राब है कि ये हर 2 मिनट में, हर 1 मिनट में उठने की कोशिश करती है, चूँकि इस वक्त इसको बेचैनी है लास्ट स्टेज में। और थ्रो वेजाइनल हम इसको हम इसको टॉर्सन की डिग्री को देख रहे हैं, तो पता ही चल रहा है कि इसका तो सारा सिस्टम ही यहाँ से फेल हो गया है। काफ़ी देर मैंने एग्जामिनेशन किया और एग्जामिनेशन करते करते मुझे लग गया कि अब भैंस का यहाँ से बचना बहुत ही मुश्किल काम है। तो अभी हमारे यहाँ काविंग होगी, पूरे हिंदुस्तान में भैंसों के सीज़न आ रहा है। ये इस टाइम में सबसे ज़्यादा भैंसें ब्याएंगी। उसमें से एक कंडीशन टॉर्सन की है। अगर टॉर्सन में आपको कोई भैंस मिलती है और आपने गलत पलटा मार दिया तो इसी कंडीशन की भैंस हो जाएगी और भैंस की मृत्यु हो जाएगी। भैंस को बचाना बहुत मुश्किल होता है। यहाँ से अगर हम इसको सर्जरी भी करते हैं तब भी रिज़ल्ट कम आते हैं, चूँकि आपने उल्टा सीधा इसमें पलटे मार लिए हैं। अब ये देखिए, ये लास्ट स्टेज को पहुँच चुकी है। सारा प्रयास हमने किया, सारा इसका गोबर निकालने की कोशिश की, इसको पालपेट करने की कोशिश की, इसको हमने रूमन से फ्लूइड निकालने की कोशिश की, गैस निकालने की कोशिश की, लेकिन ये सारे फेल हो गए। क्योंकि जब हम पहुँचे थे तभी ये भैंस शॉक में आ गई थी और शॉक का इलाज इतनी आसानी से होता नहीं है और इसकी स्टेज लगातार ख़राब होती चली गई और ख़राब ऐसी हुई कि इसको यहाँ से नॉन रिवर्सिबल चेंज में आ गई। यहाँ से ये भैंस कोलैप्स हो गई। आप लोग से विनती है, जो लोग इलाज कर रहे हैं उनसे भी, जो इलाज करा रहे हैं उनसे भी, कि इस बीमारी में उल्टे सीधे पलटे नहीं लगाए जाए। उल्टे सीधे पलटों का रिज़ल्ट आपके सामने है। बहुत ही बढ़िया तरीके से डायग्नोस करना है कि किधर को पलटा लगाना है। पलटा लगते ही बहुत बढ़िया रिज़ल्ट आता है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू, धन्यवाद, आदाब।